बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शिवांगी आनंद और हम हैं ऑर्गेनिक मेड इजी सीरीज के पार्ट 7 में। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर फॉर अल्कीन। हियर वी आर। बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल, अपनी नोटबुक्स लेके बैठ जाओ, पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए। बी सीटेड एंड पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद मी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्कीन होते क्या हैं। अल्कीन्स का दूसरा नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी आता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन, जिनके नोमेनक्लेचर की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्पेसिफिकली फॉर द अल्कीन। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अब अगर हम इस फॉर्मूला में n को 1 पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H2। ये पॉसिबल नहीं है। आपको याद है हमने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है और वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर हम CH2 बना देते हैं फर्स्ट मेंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर तो 4 बॉन्ड्स तो उसके पूरे हुए नहीं ना बेटा। तो इसके लिए जो ये वाला 1 जो है वो नॉट पॉसिबल है, यानी कि अब हमें n को 2 पुट करके देखना है। देन इट बिकम C2H4। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खुद सोचिए अल्कीन्स का मतलब है डबल बॉन्ड, राइट। अब डबल बॉन्ड करने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही ना। इधर से एक कार्बन आएगा और इधर से एक कार्बन आएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। मिनिमम 2 तो चाहिए ही ना डबल बॉन्ड बनाने के लिए। एक अकेला क्या ही डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। सो this is the first member of alkene family. Similarly, n equals to 3, C3H6, this is the second member of the family. और ये फॉर्मूला यूज करके हम कोई भी नंबर ऑफ कार्बन का मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे N50 पुट किया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, C50H100। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला लर्न किया था नोमेनक्लेचर करने के लिए, विच वॉज प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। और सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अब क्योंकि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ईन ही लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे आज की वीडियो में सिर्फ अल्कीन्स की ही एग्जाम्पल को तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे हाइड्रोकार्बन में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फंक्शनल ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को यानी फंक्शंस को अलग लेवल पे ले जाए, यानी ह्यूजली इम्पैक्ट करे, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा ही होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इफ एनी, राइट। और प्रीफिक्स बताएगा कि क्या उस कंपाउंड में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर है तो गुड, और अगर है तो हम नेम कर देंगे, नहीं है तो ये चीज भी ड्रॉप हो जाएगी, राइट। मैंने आपके सामने एक कंपाउंड ड्रॉ किया है यहाँ पे, विच इज C डबल बॉन्ड C, और दोनों ही कार्बन्स पे बाकी के 2 H अटैच्ड है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा C2H4, जो कि हम CnH2n वाले फॉर्मूला से भी जनरेट कर लेंगे। यानी कि ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन फैमिली का। तो अब हमें यही वाला रूल फॉलो करना है। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि फॉर द बिगिनर्स आपको ये फॉर्मूला लिख के ही रखना है, और हर नोमेनक्लेचर अटेम्प्ट करने के टाइम आपको ये फॉर्मूला सामने रख के ही आंसर करना है। सबसे पहला टास्क क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना। चेन ढूंढने के टाइम कार्बन्स को जब हम जोड़ेंगे तो लिंक टूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, तो ये सिंपल हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही है, हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो 2 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो 2 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या आएगा, सोचो। हमने पूरा चार्ट पढ़ा था जिसमें हर एक नंबर ऑफ कार्बन के लिए एक वर्ड अटैच था। तो क्या होगा 2 के लिए, यस यू गेस्ड इट राइट, 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड होता है इथ। यहाँ पे आ गया इथ प्लस। अब
यहाँ पे इन लगेगा बिकॉज डबली बॉन्डेड है, तो इथ के साथ लग जाएगा इन, राइट। एंड कोई और फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच नहीं है और अब कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो यही हमारा नेम, फाइनल नेम हो गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल इथ, वन इन भी लिख सकते हैं इसको, जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते। उसका रीजन ये है, वैसे तो हमें ऐसा ही नेम फाइंड आउट करना होता है जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन हो कि कौन से वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, राइट। लेकिन अब इथीन में कॉमन सेंस काम करती है, देखो, क्योंकि स्टार्टिंग ही फर्स्ट कार्बन से हो रही है और फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो लीस्ट नंबर रूल के तहत यहाँ पे इथ 2 इन नहीं होगा बेटा, इथ 1 इन ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें कम से कम नंबर देना होता है, राइट। कुछ भी लगाओ हाइड्रोकार्बन में, हमारी कोशिश यही होती है कि उन सबको कम से कम नंबर ही मिले। और इस रूल को सेटिस्फाई करने के टाइम एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आया है और डबल बॉन्ड भी है, तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि ऐसा हमने सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले और फिर बाद में प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड की। क्लियर? आइए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। आपके सामने मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन है और पांचों ही चेन के अंदर एसोसिएट हो पा रहे हैं। सो पांचों का लिंक डायरेक्टली है, पांचों सिंगल चेन में आ रहे हैं। तो हमारी जो वर्ड रूट क्या होगी 5 मेंबर के लिए, गेस करो। 5 मेंबर के लिए वर्ड रूट है पेंट। सो वर्ड रूट हमें मिल गई पेंट, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इन है, एन है या आइन है। अब क्योंकि हम अल्कीन्स कर रहे हैं तो वर्ड तो इन ही आएगा, राइट। अब हमें बताना होता है इन की पोजीशन को। सो हमारे पास दो ऑप्शंस है। अगर हम इस साइड से करते हैं, सो 1 2 3 4 5 इस तरफ से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। 3 और 4 में से हम लीस्ट नंबर ही देंगे 3। और अगर हम इस तरफ से चलते हैं 1 2 3 4 5, राइट। सो इधर से चलेंगे तो 2 और 3, यानी 2 और 3 में 2 नंबर जाएगा। सो या तो 2 नंबर मिलेगा या 3 नंबर मिलेगा। सो आप सोचिए कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे नेम के आगे? लीस्ट नंबर, यस। सो लीस्ट नंबर है इसका 2। सो अब हम इसका नेम फाइनली लिखेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल, पेंट -2 -इन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड और अल्फाबेट और नंबर, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइफन आएगा। सो दिस इज अवर फाइनल नेम। यस स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट कंपाउंड इज लाइक दिस। अब आप देखेंगे कि ये कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि हर वर्टेक्स, हर कॉर्नर जो है इसका वर्टेक्स है वो उसका कार्बन है, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी 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 एंड डबल बॉन्ड और बाकी सारे H H2 H H H H, राइट। क्यों गया, राइट। सो अब हम इसको हम ऐसे लिखने में ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो जो केमिस्ट्स हैं और वो थोड़ा सा लेजी होते हैं, सो उनको जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना प्रेफर करते हैं, राइट। इस तरह से भी सही है, इस तरह से भी सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो ज़्यादा चांसेस इस तरह से लिखे हुए होने के हैं, राइट। तो अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम यहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये नई नंबर लेंगे। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इस तरह से डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिल रहा है। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। अब हमें नंबरिंग मिल गई डबल बॉन्ड की। फर्स्ट और 4 पे डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, राइट। सो अब इसका, और वैसे वर्ड रूट क्या है इसकी? 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट है इसकी पेंट, राइट। बट ये 5 कार्बन क्या सिंगल चेन में है? नो, ये 5 कार्बन साइक्लिक है, तो इसके नाम के आगे वर्ड आ जाएगा साइक्लोपेंट, राइट। प्लस वर्ड रूट मिल गई और इसका प्रीफिक्स ही एक तरह से साइक्लो वर्ड लग जाएगा। क्लियर? सो साइक्लो पेंट प्लस इन है। इन कितने हैं आपके पास? 2 इन है, राइट। तो हम डाई इन वर्ड लिखेंगे। जितने जितने डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतना उतना डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे चलता जाएगा।
क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डाइईन है बट कहाँ कहाँ पे है, 1,3, ठीक है, 1,3 पे डाइईन है, तो अब इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा, यही प्लस साइन हटके यहाँ आ जाएगा हाइफन, राइट? सो दिस इज द फाइनल नेम, साइक्लोपेंट हाइफन 1,3 डाइईन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में आएगा हाइफन, डिजिट और डिजिट के बीच में आएगा कॉमा, फिर से अल्फाबेट है और फिर से डिजिट है तो हाइफन आ गया। क्लियर? ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। यस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर और इसको पॉज करके खुद ट्राई कीजिए इसका नेम अटेम्प्ट करना। सो यस, आई होप आप सबने इसका करेक्ट नेम गेस कर लिया होगा। इफ नॉट, कम अलोंग विद मी। सी, अब यहाँ पे ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम केमिस्ट जो है वो थोड़े से इजी मेथड की तरफ, कन्वीनियंस की तरफ थोड़ा सा हमको चाहिए, बिकॉज बहुत सारी रिसर्च करनी होती है भाई। सो हम इन चीज़ों में अपना टाइम थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं। सो दिस इज अवर, ये जो जितने भी जहाँ जहाँ पे भी मैं ये वर्टेक्स है यानी कि ये क्रॉस एजेस हैं, ये सारे एजेस जो है वो कार्बन को सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट? अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे डबल बॉन्ड यहाँ है तो नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए। नो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ गया ना। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था? गेस करो करो। रूट वर्ड था हेप्ट। यस, यू आर राइट। सो दिस वुड बी हेप्ट इज द रूट वर्ड। एंड अब एन तो नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड, ये इन ही है, और इन भी कितने हैं? 2 इन है। सो कहाँ कहाँ पे है? हेप्ट के साथ इन 4, हेप्ट हाइफन 4,6 डाइईन 2 ओल। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। अब आप कहेंगे एक साथ तो नहीं है, बीच में तो 2 है। नो, इसको एक साथ ही बोलेंगे, राइट? सो 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे हम ई को ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा हेप्ट हाइफन 4,6 डाइईन 2 ओल, राइट? सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी आज की लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव ड्रॉन। अब अगेन आपको याद करवा दूं कि जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, ये जो चीज़ है, ये सारे कार्बन्स को सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट? अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमको ढूंढनी है। सो लॉन्गेस्ट चेन इज 1 2 3 4 5। इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4 5, ये भी हो सकती है, क्योंकि 5 ही आ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है? सो आवर लॉन्गेस्ट चेन इज गोइंग टू बी, और उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी है। हमने ऐसी चेन नहीं ढूंढनी जिसमें कार्बन तो ज़्यादा है बट उसमें हमारा ना फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और ना ही हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बट डबल बॉन्ड तो है ना, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सो 1 2 3 4 5 अगर हम इस तरह से चलते हैं तो 5 कार्बन तो यहाँ भी आ रहे हैं, बट इस केस में ये डबल बॉन्ड वाला पोर्शन जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। क्लियर? सो अब क्योंकि वैसे भी कार्बन इक्वली आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल नहीं भी आते तो भी हमें डबल बॉन्ड वाले को ही हमें इंक्लूड करना था लॉन्गेस्ट चेन में। सो द लॉन्गेस्ट चेन इज गोइंग टू बी दिस 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड है सोचिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बता देंगे, मैथ्स में पेंटागन नाम का एक होता है ना डायग्राम। सो दैट इज 5 से पेंट वर्ड आएगा, राइट? सो इट इज, अब क्योंकि साइक्लिक तो ये नहीं है तो साइक्लोपेंट नहीं आएगा, ओनली पेंट वर्ड आएगा, ठीक है? सो हमें वर्ड रूट मिल गई है विच इज पेंट। क्लियर? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है, सो पेंट प्लस 1 पे इन हो रहा है हमारा। अब रिमेनिंग पोर्शन ये वाला पोर्शन है, ठीक है? इस पोर्शन को ध्यान से देखिए बेटा, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। सो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाले कार्बन पे CH3, ये इस तरह से है, इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊं, सो दिस इज दिस स्ट्रक्चर CH3 एंड यहाँ पे होगा CH2, और ये इस तरह से इसका थर्ड वाले कार्बन से लिंक्ड है, ऐसे। क्लियर?
सो CH3CH2 अगर मैं साइड पे लिखूं तो ये बन गया C2H5, ठीक है। अब C2H6 था, सोचो अल्केन फैमिली में था 2 कार्बन वाला, तो C2H6 था इथेन, राइट। लेकिन अगर ये इथेन होता फिर तो इसको इसके साथ रिंग में अटैच ही नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि एक कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, यानी कि हमने सेकेंड कार्बन वाले से एक H को छीना तो इथेन बन गया इथाइल, राइट। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर 1 हाइड्रोजन लेस हो तो आइल वर्ड लग जाता है, तो यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे इथाइल, राइट। सो दिस इज द फाइनल नेम 3 इथाइल पेंट हाइफन 1ene, क्लियर। एंड एक चीज और बता दूं आपको, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो नंबर तो हमें बताना ही है, लेकिन हमें वो वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा। यानी कि अगर सपोज इथाइल और मिथाइल दोनों ही प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट, तो ABCDE पहले आता ना, तो हम E वाले का नेम पहले लिखेंगे, मिथाइल वाले का नेम बाद में, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपकी क्लैरिटी थोड़ी इंक्रीज हुई होगी रिगार्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू एंड eat healthy, think healthy.